हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास 1996। आज हम लोग क्रियात्मक अनुसंधान पुस्तिका की जो फाइल है इसको कंप्लीट करेंगे। देखेंगे कि हम इस फाइल को हम लोग किस तरह से तैयार कर सकते हैं। ये बीएड सेकेंड ईयर का है। अब देख सकते हैं क्रियात्मक अनुसंधान पुस्तिका। ये हमारा फर्स्ट पेज का वर्क है। क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन देंगे, यानी इसकी प्रस्तावना लिखेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, किसने की। तो प्रस्तावना में यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह जो शब्द है क्रियात्मक अनुसंधान, इसको कर्ट लुईस ने 1934 में दिया था। अगला है स्टीफन एम कोरे ने 1951 में इसका यूज जो है एजुकेशन में किया था। फिर यहाँ पे मैंने और कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मौलिक समस्याओं का अध्ययन करके नवीन तथ्यों की खोज करना। जीवन सत्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव ज्ञान में वृद्धि की जाती है। इस अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य विद्यालय की कार्य प्रणाली में संशोधन कर सुधार लाना है। इसमें अनुसंधानकर्ता शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रबंधक व निरीक्षक स्वयं ही होते हैं। अगला क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा। इसकी परिभाषा कई साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग दिया था। एम कोरे के अनुसार जो परिभाषा है, क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक विधि से अपनी समस्याओं का अध्ययन अपने निर्णय व क्रियाओं में निर्देशन, सुधार व मूल्यांकन में करते हैं। फिर सीबी गुड ने भी अपनी परिभाषा दी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर रिसर्च एजुकेशन ने भी अपनी परिभाषा या पॉइंट ऑफ व्यू कर सकते हैं, एक रिसर्च के बारे में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार। इसके दो प्रकार है। पहला क्रियात्मक अनुसंधान अनुसंधानकर्ता, अध्यापक, निरीक्षक, और दूसरा है अमौलिक अनुसंधान। यहाँ पे लिखा है अनुसंधानकर्ता, विद्यार्थी। अनुसंधानकर्ता का मतलब होता है हमारे साथ जो गाइड करने वाले स्टूडेंट पीछे बैठे होते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग बीएड में 2 स्टूडेंट हैं साइंस ग्रुप के, तो हम एक जो है अपना टीचिंग करेगा आगे ब्लैक बोर्ड पे, और दूसरा हमें पीछे से गाइड करता है। तो जो गाइड करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुसंधानकर्ता कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य क्या क्या है। इस उद्देश्य को अभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। कक्षा शिक्षण विधियों द्वारा कक्षा शिक्षण विधियों एवं युक्तियों में सुधार लाना, कुछ इस तरह से हम अपना उद्देश्य लिखे हुए हैं। यह इसका मतलब होता है, ये हमने लिखा हुआ है ना, माइनस करके NCE, इसका मतलब होता है अब्सेंस। शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया है। नेक्स्ट हेडिंग है हम लोग का क्रियात्मक अनुसंधान के कौन कौन से सोपान हैं, यानी पद हैं, जिसे हम लोग स्टेप भी बोलते हैं। तो इसके 8 स्टेप हैं। यह स्टेप किसने दिया है, तो हेराल्ड एंडरसन ने 1951 में अपनी एक पुस्तक में दिया। उस पुस्तक का नाम भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एन इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्टिव टेक्निक में उन्होंने अपना ये 8 स्टेप दिया। पहला स्टेप है समस्या का चयन, समस्या को। दूसरा है समस्या को परिभाषित करना। तीसरा अनुसंधान प्रस्ताव के उद्देश्यों का निर्माण करना। अगला है क्रियात्मक परिकल्पना। फिर हमारा 5वां है हेडिंग अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास करना। नेक्स्ट है योजना का क्रियान्वयन करना। नेक्स्ट है प्रदत्तों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकालना। और अगला है लास्ट स्टेप जो है हम लोग का अनुसंधान प्रतिवेदना तैयार करना। अब इन सबको एक एक करके हम लोग समझ लेंगे कि इसमें सोपान का मतलब होता है स्टेप। पहले ही आपने देख लिया, हमने वहाँ पे पद, सोपान, स्टेप जो आप चाहे बोल सकते हैं। तो हमने 8 स्टेप एक बार लिख लिया, फिर इनको यहाँ पे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ लिख लिए हैं। फर्स्ट है हम लोग का, सेकेंड, थर्ड सोपान यानी थर्ड स्टेप, चौथा, 5वां, छठा। इस तरह से हम अपना सोपान लिख सकते हैं। सोपान को समझा सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं। और ये रहा हमारा लास्ट स्टेप। फिर इसके बाद से आता है क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है। इसका अर्थ हमने एक लाइन में ही लिख दिया है कि एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके, उससे हम लोग क्या कह सकते हैं, या उसका अर्थ क्या हो सकता है, क्रियात्मक अनुसंधान। अगला देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मतलब हम लोग का कि क्रियात्मक अनुसंधान की योजना। अब यहाँ से हम चाहे तो बोल सकते, अभी तक तो हमने जो देखा वो सारा एक इंट्रोडक्शन मान सकते हैं हम लोग। अब यहाँ से जैसे मान लीजिए हम लोग लेसन प्लान में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जहाँ से हम लोग का शुरू होता है प्रस्तावना। एक तरह से यहाँ से भी हम लोग प्रस्तावना के बाद का ये पोर्शन हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। ये मेन होता है। ये शीर्षक में आप अपना पॉइंट अलग अलग लिख सकते हैं। मैंने यहाँ शीर्षक में लिखा हुआ कि विद्यार्थियों द्वारा गृह कार्य करके न लाना। आप यहाँ पे उसकी उपस्थिति अनुपस्थिति के बारे में भी अपना टॉपिक बना सकते हैं, या और कोई प्रॉब्लम अगर आपको अपनी क्लास में देखने को मिलती है तो शीर्षक में आप अपना वो दे सकते हैं।
मैंने यहाँ पे गृह कार्य करके न लाने का पॉइंट लिया हुआ है शीर्षक में। अगला विद्यालय का नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस विद्यालय में हम लोग टीचिंग कराते हैं उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। फिर क्लास लिखेंगे कि किस क्लास में हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि वहाँ के बच्चे जो है अपना होमवर्क करके नहीं लाते हैं। फिर यह अनुसंधान करता आप समझ ही गए होंगे किसे कहेंगे, किसका नाम यहाँ आप हम लोग लिखेंगे। जो हम लोग के गाइड पीछे हम लोग की क्लास को जो हमारे सहपाठी हैं, सहपाठी कह सकते हैं या सहायक सहपाठी हैं, जो हम लोग के साथ जो बीएड वो भी कर रहे हैं, वो भी टीचिंग कर रहे हैं, तो पीछे बैठ के गाइड करते हैं, उसका नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे। अगला आ गया कि योजना की पृष्ठभूमि क्या है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे, पढ़ के नहीं बता रहे हैं, आप लोग देख के पढ़ के समझ सकते हैं। आप अपना यहाँ पे अलग अलग पॉइंट बदल भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सेम यही लिखें। एक आइडिया आप लोग को मिल जाएगा कि हम लोग ये किस तरह से तैयार करते हैं। फिर है अनुसंधान के उद्देश्य क्या क्या हैं। उद्देश्य में भी मैंने 5-6 पॉइंट लिए हैं, 5 पॉइंट लिए हैं, आप देख सकते हैं। गृह कार्य करके लाने की प्रवृत्ति उत्पन्न होना, इसका उद्देश्य हम लोग बना सकते हैं। फिर आता है हमारा विद्यालय हेतु योजना का महत्व क्या है। उसका महत्व यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, जो हमने अंडरलाइन किया हुआ है, आप चाहे तो केवल वही लिख सकते हैं। गृह कार्य पूरा करने से है, गृह कार्य पूरा करने से बच्चों में क्या होता है, सृजनात्मकता का विकास होता है। आप चाहे तो केवल ये भी लिख सकते हैं एक लाइन में। फिर यहाँ है समस्या का विशिष्ट रूप या क्षेत्र। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों द्वारा विज्ञान के शिक्षक द्वारा दिए गए गृह कार्य करके न लाना। आपका यहाँ जो सब्जेक्ट हो आप वो लिखेंगे। अगर आप आर्ट ग्रुप के हैं तो आप अपना आर्ट ग्रुप यहाँ पे लिखेंगे। हमारा साइंस ग्रुप है इसलिए मैंने यहाँ पे विज्ञान लिखा हुआ है। आप चाहे तो प्रॉपर कोई एक क्लास ले सकते हैं। मैंने यहाँ तीनों क्लास लिया हुआ है, 6, 7, 8। आप चाहे तो किसी एक क्लास को यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। अगला है समस्या के क्या क्या साक्ष्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समस्या के कारणों का हम विश्लेषण किस तरह से कर सकते हैं। इसको भी हमने कई पॉइंट में समझाया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर है हमारा क्रियात्मक उपकल्पना का निर्माण किस तरह से कर सकते हैं। इसको भी मैंने पॉइंट वाइज समझाया हुआ है। अगर आपको वीडियो मेरी अब तक अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल माँ सरस्वती 1996 को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वाली वीडियो मेरी कैसी लगी। फिर यहाँ पे है क्रियात्मक उपकल्पना का कार्यान्वयन हम किस तरह से करेंगे। इसमें हम लोग 3 हेडिंग बनाएंगे। पहला है क्रियाएं जो हमें करनी है, दूसरा विधि का समय, तीसरा अपेक्षित साधन। यहाँ हमने इसमें लिखा हुआ है 3 पॉइंट। ये 3 पॉइंट नहीं, आप यहाँ पे 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं 10 दिन, 15 से 20 दिन, 2 दिन। ये जो डे वाला है इसका मैंने अलग कॉलम बनाया हुआ है और मंथली वाले का अलग कॉलम बनाया हुआ है। ये देखिएगा यहाँ पे हम लोग हेडिंग लिखे हैं ना, क्रियात्मक उपकल्पना का कार्यान्वयन। अब ये देखिए यहाँ पे क्रियात्मक उपकल्पना नंबर 2 हमने लिख दिया है। इसमें मैंने केवल मंथ के जो है हमारी क्रिया है वो लिखा हुआ है। इसमें भी हमने 3 हेडिंग बनाया है, 3 कॉलम बनाया है। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर लास्ट में हम इसका मूल्यांकन कर लेंगे। और अंत में हमारा अनुसंधानकर्ता की टिप्पणी। अनुसंधानकर्ता ने अपना यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे एक ऐसी वीडियो में।